खत्म हो गई है। अब मैं कॉन्शियस हूँ कि मैं गुस्से में हूँ। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे को गुस्सा नहीं करने चाहिए। इसका मुझे काफी कॉन्शियस है। आई एम वेरी मच कॉन्शियस अबाउट नाउ। मुझे जो एंगर आ रहा है, मुझे जो गुस्सा आ रहा है, तो उसके बारे में मैं काफी कॉन्शियस हूँ। ओके, ये चीजें धीरे धीरे आपके संस्कार को परिवर्तन करेंगे। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी है। इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग भी है। देखिए, फिर से हम सेकंड स्लाइड पर आए हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट लेवल का हमने देखा, सेकंड एडवांस लेवल, इसको सेकेंडरी लेवल भी कहते हैं। प्राइमरी के बाद का स्टेप है। अगर आपकी प्राइमरी स्टेप फुलफिल हो चुकी है तो सेकेंडरी लेवल का आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। जब हम क्लास में ये दोनों लेवल के कराते हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। लेकिन शिफ्टिंग कैसे होती है अगर प्राइमरी लेवल आपका बहुत पावरफुल हो जाए? क्योंकि क्लास में ऐसे भी हैं जिनका प्राइमरी लेवल हो चुका है, अब वो सेकेंडरी लेवल पर पहुंच चुके हैं। ओके, प्राइमरी लेवल जिसको हम कह सकते हैं, बेसिक लेवल जिसको कहते हैं, जिनका हो गया है, अभी उनके अंदर में एडवांस लेवल की प्यास जन्मी है, तो वो एडवांस लेवल में ज्यादा फोकस करते हैं। और जिनका एडवांस लेवल और जो लास्ट लेवल जिसको अल्टीमेट कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी मैं एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो प्राइमरी पूरा होने के बाद आप एडवांस लेवल पे जाते हो। इसको हम इसलिए इसको सेकेंडरी लेवल कहा जाता है। फिर इंटरमीडिएट लेवल, मतलब बीच का जो योग है, बीच वाले योग जो प्रैक्टिस करते हो, न तो ये पूरी तरह प्राइमरी है, न तो ये पूरी तरह अल्टीमेट है, न तो ये पूरी तरह प्राथमिक है, न तो ये पूरी तरह अंतिम है। ये अंतिम लेवल का जो योग है वो भी नहीं है, अंतिम जिसको संपूर्ण अवस्था कहते हैं। फिर जैसे कहा, प्रिपरेटरी लेवल फॉर अल्टीमेट। अब ये जो एडवांस योग है, प्राइमरी लेवल से निकले, एडवांस लेवल में गए, और ये तैयारी है उस अल्टीमेट योग की। और फिर सब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसका मतलब है इसमें हम ज्यादा कर्ता को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कर्ता को। और इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लंबे समय तक। लेकिन लंबे समय तक है, फिर लंबे समय में जाने के बाद फिर थोड़ा सा डाउनफॉल इसका शुरू हो जाता है। लॉन्ग लास्टिंग है बट एवर लास्टिंग नहीं है। ओके, इसको मैं हिंदी में चाहूंगा। लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत लंबे समय तक, एवर लास्टिंग मतलब सदा काल का। अगर मैं बाबा के शब्दों को मैं अगर ठीक से यूज कर पा रहा हूँ, लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय तक इसका असर रहेगा, लेकिन एवर लास्टिंग मतलब सदा काल नहीं रहेगा। हमको हमको लंबे काल तक नहीं, सदा काल का अभ्यास करना है, या सदा काल तक की अवस्था चाहिए। और लास्ट जो मैं आपको समझा रहा था, कॉन्शियस लेवल के संस्कार परिवर्तन होते हैं, लेकिन डीपली रूटेड बहुत गहरे संस्कार परिवर्तन नहीं होते। ओके, अब तीसरे स्लाइड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर देखकर इसको समझने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि जिनको भी ये चाहिए इंफॉर्मेशन, मैं उसको ये सारे नोट्स दे दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। स्लाइड्स ही हम दे देंगे आपको, सवाल स्लाइड्स का नहीं है, तो लिखित रूप में आपको दे दिया जाएगा। अगर आप हमसे चैट के रूप में ये मांगते हैं तो आपको लिखित रूप में मिल जाएगा। अब मैं तीसरे लेवल की चर्चा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं अल्टीमेट लेवल ऑफ राजयोग। ये अल्टीमेट लेवल है। इसमें आप देख सकते हैं, आप पहला स्टेप देखिए जिसमें लिखा हुआ है डीपली रूटेड संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि जो आपके डीपली रूटेड बहुत गहरे से गहरे संस्कार हैं, वो बदली होते हैं अल्टीमेट लेवल में। अल्टीमेट लेवल पर जब आप पहुंच जाते हो तो इसका इफेक्ट क्या है कि बहुत गहरे संस्कार जो हैं, बहुत गहरे, जो शायद आपको पता भी नहीं थे, और जो आप बहुत अंदर छिपे हुए थे, और कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि वो बाहर निकले और आपको तब पता चला कि मेरे अंदर अभी भी ये है। इसको मैं डीपली रूटेड संस्कार कहता हूँ। तीसरे लेवल पर जब पहुंचाते हैं, अल्टीमेट लेवल पर आप जब पहुंचाते हैं, अंतिम सतह पर, अंतिम स्थिति में जब आप पहुंच जाते हैं, तो आपके बहुत गहरे से गहरे संस्कार वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसको हम संपूर्ण स्टेज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम आप देखिए, आप सेकंड देखो तो उस पर आइए, संपूर्ण स्टेज। अब इसको संपूर्ण स्टेज भी कहते हैं। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, इसको हम संपूर्ण स्टेज पर कहते हैं। ये हमने दादियों को देखा, ये हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, आज भी जो वरिष्ठ दादियां हैं वो लगभग इस स्टेज पर हैं। अच्छा, इसमें न किसी म्यूजिक की जरूरत है, न किसी सॉन्ग की जरूरत है। प्राथमिक लेवल में और एडवांस लेवल में, पहली स्टेज में और सेकंड स्टेज में आपको कभी कभी म्यूजिक भी लगता है, कभी कभी सॉन्ग भी लगता है। पर ये लेवल में जाने के बाद आपको कोई भी सॉन्ग और कोई भी म्यूजिक की कोई जरूरत नहीं होती है। आप बिना सॉन्ग के, बिना म्यूजिक के एंजॉय करते हो, आनंदित रहते हो। अब दुनिया का कोई भी सॉन्ग, कोई भी म्यूजिक आपके, क्योंकि आप एक ऐसे सॉन्ग को सुन रहे हो,
आप एक ऐसे म्यूजिक को सुन रहे हो कि उस म्यूजिक में भी वो बात नहीं, उस गीत में भी वो बात नहीं। जैसे आजकल के जो बाबा के बच्चे वो गीतों के पीछे फिदा है, कोई भी नया गीत आता है ये बहुत अच्छा गीत है, वो बहुत अच्छा गीत है। ये प्राथमिक लेवल के बच्चे हैं जो सॉन्ग के पीछे दीवाने हैं, और फिर वो कहते हैं ये पुराना सॉन्ग है ये मत लगाओ। अच्छा, कुछ सॉन्ग प्रीफरेंस वाले होते हैं, ओके, नो डाउट बाबा ने कहा है जब भी तुम्हारा मूड ऑफ हो तो आप गीतों को सुन लेना। पर मूड ऑफ क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम बाबा ने क्या किया, तुम बीमार हो इसलिए बाबा ने दवाई दी है, भैया तुम ये सॉन्ग सुन लेना। पर इसका मतलब नहीं है कि जिंदगी भर सॉन्ग ही सुनते जाओ। क्यों? क्योंकि जब लाइट नहीं होगी अंत में तब कोई सॉन्ग नहीं चलेगा, तब कौन सा सॉन्ग चलेगा? कोई म्यूजिक नहीं होगी। तो बाबा ने पेशेंट के लिए, मतलब प्राथमिक वालों के लिए, जो प्राथमिक स्टेज पर है उनके लिए सॉन्ग प्रिफर किया है। और म्यूजिक एडवांस लेवल में थोड़ा म्यूजिक चाहिए, एडवांस लेवल में जब जाते हो तो सॉन्ग छूट जाता है, म्यूजिक रह जाता है। लेकिन अल्टीमेट लेवल में सॉन्ग और म्यूजिक इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि सॉन्ग से मिलने वाला आनंद, म्यूजिक से मिलने वाला आनंद, उससे बढ़कर एक ऐसा आनंद मिल रहा है जिसमें सॉन्ग और म्यूजिक से भी कई गुना इन्फिनिट, अनंत अनंत जॉय जिसको हम कहते हैं वो आपको प्राप्त हो रहा है। और तब ये गीत और ये म्यूजिक एकदम फीके लगते हैं। द सॉन्ग एंड द म्यूजिक क्रिएटेड बाय दिस वर्ल्ड, इस संसार का, मैं आपको बाबा की अंतिम अवस्था बताना चाहता हूँ। बाबा जब अंतिम अवस्था में थे तो बाबा कहते थे ये घड़ी को भी निकाल लो क्योंकि बहुत टिक टिक करती है, मुझे टिक टिक करने वाली घड़ी नहीं चाहिए। अब बाबा को आवाज भी निकल गई, मतलब अब बाबा आवाज से परे हो गए थे, बियॉन्ड साउंड। तो म्यूजिक और सॉन्ग ये साउंड का हिस्सा है। तो जब आप फर्स्ट स्टेज में होते हैं, जिसको मैं बेसिक लेवल कहता हूँ, बेसिक लेवल, जब आप बेसिक लेवल पर होते हो तो यू नीड सॉन्ग। जैसे मैंने कहा ना, बेसिक लेवल बिगिनर्स लेवल के लिए है, हम शुरुआती दौर में, तब हमको म्यूजिक भी देते हैं, तब हमको सॉन्ग भी देते हैं, अच्छे से सॉन्ग देते हैं, हम कहते हैं ये गीत अच्छा है, बाबा का ये गीत अच्छा है। और फिर कुछ पुराने भी वहीं पर अटक गए हैं, अब वो प्राथमिक लेवल से निकले नहीं है। पुरानों का मेरा मतलब है उनको बहुत साल हो गए ज्ञान में, लेकिन सॉन्ग के बिना उनका गीत नहीं लगता, उनका योग नहीं लगता। और कुछ लोग तो कहते हैं हमने सॉन्ग छोड़ दिया है, ये बहुत गलत करते हैं। म्यूजिक और सॉन्ग का जब तक आपको आपको आवश्यकता लगती है तब तक सुनो, लेकिन जब आप अल्टीमेट लेवल पर पहुंच जाएंगे तब सॉन्ग और म्यूजिक की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको जबरदस्ती नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई लोग बिना सॉन्ग के बिना म्यूजिक के योग कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या होता है, उनका योग ही नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम यहाँ होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि योग में आप गाइडेंस लो, आप गाइडेंस लो। और इसीलिए अभी मैंने ये सेशंस रखे हुए हैं, योग अभ्यास के रहस्य, जो आज पार्ट हम देख रहे हैं, ऐसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मतलब जितने तक भी ये चलेगा, जब तक आपके प्रश्न होंगे, जब तक आपकी प्रॉब्लम होगी, तब तक ये सेशन करेंगे। लेट अस सी हाउ मच वी विल बी सक्सेसफुल। इसमें कुछ रहस्यों की मैं बात करूंगा। तो जैसे मैंने कहा कि कई बार बाबा कहते हैं आवाजों से परे जाना है, तो कुछ लोग गीत भी छोड़ देते हैं सुनना, म्यूजिक भी छोड़ देते हैं सुनना। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि सॉन्ग तो छोड़ दिया, म्यूजिक तो छोड़ दिया, अब वो प्राथमिक लेवल पर थे, ओके, और प्राथमिक लेवल बेसिक लेवल पूरी तरह वो किए नहीं है, और वो सीधे अल्टीमेट लेवल पर उतर जाते हैं। और अल्टीमेट लेवल पर उतरना नहीं होता, अल्टीमेट लेवल पर अपने आप पहुंचते हो। प्राथमिक से आप एडवांस पर पहुंचते हो, एडवांस से आप अल्टीमेट पर पहुंचते हो। दिस इज द जर्नी। तो 3 लेवल की जो मैंने बात की है ना, ये टोटल जर्नी की मैंने बात की है। आप डायरेक्ट एडवांस पर नहीं जा सकते हो, आप डायरेक्ट अल्टीमेट पर नहीं जा सकते हो। आपको पहले प्राइमरी से सेटिस्फाई होना होगा, आपको पहले प्राइमरी से उब जाना होगा। मतलब प्राइमरी करते करते या बेसिक करते करते आप इतने उब गए हो, आप ये करते करते अब आपको लगता है इसमें से कुछ भी नहीं मेरे को मिल रहा है। मतलब ये बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह, ये बिल्कुल एक रूटीन की तरह, ये बिल्कुल एक मशीन की तरह मैं योग कर रहा हूँ। देन आप वो जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन, बेसिक लेवल का आप सैचुरेशन पे पहुंच चुके हो। बेसिक लेवल के सहज राग पे आप सैचुरेशन पर पहुंच चुके हो, मतलब अब संतुष्ट हो गया। अब आप स्लोली अब आप ट्रांसफर हो जाओगे, अब आप ट्रांसमिट हो जाओगे एडवांस लेवल पर। अब आपको एडवांस लेवल की भूख जन्मेगी। अब आपको लगेगा मुझे एक ऐसे योग की जरूरत है जिसमें जिसमें ये सब चीजें नहीं हो, जिसमें ये सब चीजें नहीं हो। और फिर आपको समझ में आएगा कि ये एडवांस, हाँ इसको ही तो मैं खोज रहा था, इसको। फिर एक दिन एडवांस लेवल करते 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 फिर उसका सैचुरेशन आएगा और आप अल्टीमेट लेवल पर पहुंच जाओगे। इसलिए मैंने इसको एक जर्नी कहा, इसको मैंने एक जर्नी कहा। प्राथमिक लेवल से एडवांस, एडवांस से अल्टीमेट, दिस इज टोटल जर्नी। योग इज अ जर्नी, ओके, योग इज अ जर्नी, बट यू नीड दैट प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस, आपको कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है मैं आगे बताऊंगा आपको।
लेकिन अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि ये इस टाइप के लेवल्स होते हैं। ओके, हम कहाँ पर थे? नो सॉन्ग नो म्यूजिक। आगे आप अपने स्लाइड पर देख रहे हैं, आप वहां पर देखिए आत्मा परमात्मा एंड ड्रामा 3 in 1। इसका मतलब क्या है? जब आप अल्टीमेट लेवल पर पहुंच जाते हो तो आत्मा परमात्मा और ड्रामा, ये तीन चीज ही आपके भेजे में रहती है। आप आत्म अनुभूति में होते हो, परमात्मा परमात्मा के साथ होते हो, और परमात्मा के साथ इस संसार को एक ड्रामा की तरह एवरी मोमेंट देख रहे होते हो। ओके, सिंपली आपने 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर ली, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, 10 मिनट नहीं बल्कि एवरी मिनट, एवरी मिनट भी नहीं कहूंगा, एवरी मोमेंट आप आत्म अनुभूति में परमात्मा के साथ रहकर इस ड्रामा को देख रहे होते हैं। ये 3 in 1 वाली स्टेज जिसको मैं कहता हूँ, और ये कंटिन्यूस हो जाती है, ये ब्रेकिंग जैसा नहीं होता है। 10 मिनट किया, आधा घंटा, फिर 10 मिनट किया, उसको प्रैक्टिस स्टेज कहते हैं। देन इट विल बी इन द एडवांस स्टेज, फिर आप एडवांस स्टेज में चले गए। लेकिन अगर आत्मा परमात्मा और ड्रामा इन तीनों के साथ रहे 3 in 1, तो आप अल्टीमेट लेवल पर पहुंच गए। अच्छा, इसी को अगर मैं दुनिया की भाषा में कहूं, इसे कहते हैं एनलाइटनमेंट। आदमी जाग गया है, जागृति, जागरण हो गया। इसी को लोग कहते हैं, ये रियलाइजेशन बेस्ड है, ये रियलाइजेशन बेस्ड है। मतलब इसमें आपको रियलाइजेशन होता है, आप इसको रियलाइज करते हो। मतलब ये आपका बहुत डीपली आपको रियलाइज होता है कि ये संसार एक ड्रामा की तरह मैं महसूस करने लगा हूँ। मैं बाबा के साथ हमेशा महसूस करने लगा हूँ, और इसके लिए आपको एफर्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं, ये एफर्टलेस होता है। मतलब आप एफर्ट क्रिएट नहीं करते हो, देयर इज नो एफर्ट एट ऑल। कुछ भी प्रयत्न नहीं करते हो, कुछ भी कोशिश नहीं करते हो, बल्कि अंदर ही अंदर कशिश जो है वो होने लगती है, आग लगती है प्रेम की अग्नि। मतलब एक ऐसे स्टेज पर चले जाते हो जिसको बाबा कहते हैं स्वरूप बन जाना। ओके, स्वरूप मतलब वो पुरुषार्थी स्टेज नहीं होती है, वो प्रारब्धी स्टेज होती है। आप प्रारब्ध को महसूस कर रहे हो, आप अपने स्व में स्थित हो गए हो, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं समान की सीट पर सेट हो जाना। मतलब अब आप सीट पर सेट हो गए हो, और वहां सेट होकर के उस कुर्सी पर बैठ करके आप होल नजारा देख रहे हो। समझो, अब आप हमेशा कुर्सी पर, और कुर्सी पर बैठ के सारे कर्म कर रहे हो। तो व्हाट इज दैट कुर्सी? वो सीट कौन सी है? वो सीट है समान की, वो सीट है परमात्मा की अनुभूति की, वो सीट है आत्मा की, और उस सीट पर बैठकर आप ड्रामा देख रहे होते हो, नजारा देख रहे होते हो। तो वो रियलाइजेशन बेस्ड है। अच्छा, इसी को कहते हैं कर्म योगी। मतलब इसमें कर्म नहीं छूटता है आपको, आप कर्म कर रहे हो लेकिन समान की सीट पर बैठकर, आप कर्म कर रहे हो लेकिन समान की सीट पर बैठकर, और उस समान की सीट पर बैठने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, आप वहां पर बैठे हुए सब कर रहे हो, जरा भी मन विचलित नहीं हो रहा है। कर्म योगी। अच्छा, इसी को कहते हैं उपराम। ये अलग अलग नाम से आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, कई माताएं बहनें और भाई लोग इतना कंफ्यूज हो गए हैं। और सेकेंडली मतलब वो क्या कह रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं उपराम अलग है, कर्मयोगी अलग है, और जो लास्ट देखिए आप एक वर्ड यहाँ पर दिया है फरिश्ता, मतलब फरिश्ता। तो वो हमेशा मुझसे ये पूछते हैं, भाई जी फरिश्ता, उपराम और कर्मयोगी, इसमें क्या अंतर है? मैं कहता हूं कि इन शब्दों को बाजू में रखो, आप एक ही बात, एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देख रहे हो, आप एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देख रहे हो, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। जैसे पानी है, कोई इसको पानी कह देता है, वाटर कहता है, नीर कहता है, जल कहता है, जल कहता है। तो ऐसे ही ये नाम अलग अलग है, ये अल्टीमेट लेवल की स्थिति के अलग अलग नाम है। जैसे देखो, आप शुरू से देखिए, संपूर्ण स्टेज इसी को कहा जाता है, एनलाइटनमेंट इसी को कहा जाता है, कर्मयोगी इसी को कहा जाता है, उपराम इसी को कहा जाता है, फरिश्ता इसी को कहा। फरिश्ता का मतलब क्या है? जिसका शरीर से कोई, जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है मतलब क्या? अब वो किसी के मोह पे पड़ा हुआ नहीं है। अब इसी अल्टीमेट, अब इसको और क्या क्या कहते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अब इसको और क्या क्या कहते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो, जनरली आप कंफ्यूज होते हो। ये क्या है ना, आपके कंफ्यूजन से मुझे ये क्लास रखना पड़ा। अब देखिए, एक वर्ड और है जिसमें आप कंफ्यूज, कर्मातीत। फिर कई पूछते हैं, भाई जी ये कर्मातीत, अव्यक्त, अशरीरी, बेहद का वैरागी, इसमें कोई फर्क है क्या? कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ सिर्फ ये क्या है ना, उस स्थिति को, अल्टीमेट लेवल की स्थिति को बयां करने के अलग अलग नाम है। ये जिसको मैं कहता हूँ ना, नामकरण है। एक ही बच्चे के कई नाम रख दिए, कोई इसको पप्पू कहता है, कोई इसको गप्पू कहता है, कोई इसको मनिया कहता है, कोई इसको गनिया कह देता है, लेकिन आदमी तो वही है, व्यक्ति तो वही है। ठीक है, अब ऐसे ही स्थिति वही है। अब किसी ने इसी अल्टीमेट लेवल को कोई कहता है कर्मातीत, कोई कहता है अव्यक्त, कोई कहता है अशरीरी। आगे का आप देखिए, उसमें कोई कहता है बेहद का वैरागी,
कोई कहता है उसको साक्षी दृष्टा, कोई कहता है उसको बीज रूप। अब कई कहते हैं बीज रूप परम धाम में होती है कि यहाँ होती है, भैया बीज रूप होता है, ये अल्टीमेट लेवल बीज रूप ही है। वो परम धाम वाली स्थिति है जो आप इस साकार लोक में भी कर सकते हो। विदेही, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, फंडामेंटल चेंज होता है। जो रियल चेंज आता है ना, ये वो स्टेज की है जिसको हम रियल स्टेज कहते हैं। तो ये सब नाम से आप कन्फ्यूज, नाम मैंने इसलिए आपको यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि आप, ये कोई अलग चीज नहीं है, पर कई ऐसे हो सकता है, कई कई आपको बता रहे विदेही का मतलब ये होता है, बीज रूप का मतलब ये होता है। इतना ज्यादा भेजे में इंफॉर्मेशन डाल दी गई है कि अब वो उनको लगता है बाप रे, मतलब कर्मातीत भी बनने का, अव्यक्त भी बनने का, अशरीरी बनने का, बेहद का वैरागी भी बनने का, साक्षी दृष्टा भी होने का, बीज रूप भी होने का, विदेही होने का। और इतना ज्यादा वो कंफ्यूज हो गए हैं कि वो अभी, मतलब ऐसा हो गया कि वो कोमा में चले गए। आपको हंसी आती होगी ये बात की, सच्ची वो कोमा में चले गए, कई बीके कोमा में हैं, अभी उनको नींद से भी उठा दो। तो और इसमें इतनी ज्यादा चेकिंग दे दी गई है, माइन्यूट लेवल पर चेकिंग दे दी गई है कि वो चेकिंग में चेंज नहीं हो रहे, वो चेकिंग में कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो चेकिंग से ज्यादा चेंजिंग पर ध्यान दो। और चेकिंग का मतलब क्या है, चेकिंग क्या करो, चेकिंग ये करो कि मेरा योग ठीक है क्या। चेकिंग ये मत करो कि मेरे कौन से संस्कार हैं, कैसा है, क्या है। आपका योग आपकी अंतर्दृष्टि बनेगी, आपका योग आपको वो चश्मा देगा, आपका योग आपको वो आंखें देंगी, आपका योग आपको वो तीसरा नेत्र देगा जिससे आप सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल चेंज आपका आ जाएगा, ये अल्टीमेट लेवल का है। ठीक है, अब ये मैंने उसको एक बेहद रूप में बताया कि ये 3 लेवल कौन से हैं। अब इसकी मैं डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा कि अब हम के जाते हैं कि जो प्राइमरी लेवल की प्रैक्टिसेस क्या है, मतलब प्राइमरी लेवल, बेसिक लेवल, उसके हम क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। बेसिक लेवल का पुरुषार्थ क्या है, बेसिक लेवल। देखो अभी आपके स्लाइड्स पर, आपके देखो स्क्रीन पर क्या आया हुआ है, प्रैक्टिस ऑफ बेसिक लेवल ऑफ सहज राजयोग। देखो हमारा राजयोग सहज है, पर उसी में ही हम लोग असहज हैं। वो राजयोग इतना कठिन हो गया है कि हमने कई लोग तो सरेंडर हो गए, अब हमसे नहीं होता है। भाई अपने को जो मिलता है, अपन तो प्रजा में भी जाएंगे तो जाएंगे, क्यों, लेकिन आप लोग प्रजा में क्यों जाओगे, आप क्यों जाओगे प्रजा में। पहला मुद्दा ये, आपके अंदर में योग करने की शक्ति है, बस उस शक्ति को थोड़ा निखारने की जरूरत है, थोड़ा उसको अटेंड करने की जरूरत है। ठीक, तो अब देखिए अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है। अभी जो बेसिक लेवल की प्रैक्टिस है ना, अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ आपको। इसमें किस किस टाइप के योग आते हैं। आप पूरे 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 यज्ञ में जहां कहीं भी योग हो रहा हो, इसको आप समझ सकते हैं कि ये सारे योग पूरे यज्ञ में हो रहे हैं। पहला है विजुअलाइजेशन, माना बेसिक लेवल, जिसको मैं बिगिनर्स लेवल कहता हूं, जिसको हम प्राथमिक लेवल पर कहते हैं, जिसको हम शुरुआती दौर में कहते हैं। इसमें एक होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती है, अब मैं आपको बताऊंगा। अब ये आपके लिए नोन है। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब आप परमधाम को देखिए, आत्मा को देखिए, भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को देखिए। आत्मा हमारे भ्रिकुटी के बीच में है, माना आपको देखना सिखाया जाएगा इसमें। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को देखिए, परमधाम के लाल लाइट को देखिए, वहां पर बाबा को देखिए, बाबा से किरणें आ रही हैं। विजुअलाइजेशन, ओके, कल्पना, इमेजिनेशन। इसमें विजुअलाइजेशन भी होता है, इमेजिनेशन भी होता है। शरीर से आप निकल रहे हैं और आप शरीर से निकल, मतलब आपको कल्पना दी जाएगी कि आप बैठे हुए अपने शरीर को देखो, भ्रिकुटी के बीच में देखो आत्मा निकल रही है, वो देखो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट निकल रही है, आपके भ्रिकुटी के बीच में चमचम चमक रही है, किरणें उठ रही हैं। फिर आप अपने शरीर को ऊपर से देखो, ऊपर से तो आपको सिर्फ अपने बाल दिखाई पड़ेंगे, और अगर बाल नहीं है तो गंजा दिखाई पड़ेगा, तो ऊपर से पूरा ग्लो भी दिखाई पड़ेगा। चलो ऊपर जाते जाओ। अभी ये बिल्डिंग के ऊपर जाओ, बिल्डिंग के कभी आप टेरेस पर गए नहीं हो तो आपको बिल्डिंग का टेरेस देखना पड़ेगा जबरदस्ती। तो मतलब आपको इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। प्रॉब्लम क्या है ना, इसकी फिर लिमिटेशन मैं आपको बताऊंगा, ये प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की लिमिटेशन। फिर आप परमधाम में गए, वहां देखा, फिर धीरे धीरे आप बोर हो जाते हो। ओके, बोर हो जाते हो। फिर आपको कोई माइका लाल आकर बोलता है, अरे इतना करने की क्या जरूरत है, 1 सेकंड में आप परमधाम जानेगा। कैसे जानेगा, परमधाम, लाल लाइट आ जाएगा, शिव बाबा आ जाएगा। मतलब इमीडिएटली आपको इमेजिनेशन करना है, बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ आपका पोता आ गया ना, पोता बोला माताओं के, आ गया पोता, दिखने लगा, पोता छूटा, आपको दिखने लगा। फिर मैंने आपसे कहा ककड़ी, दिख गया। फिर आपको मैंने कहा आपकी भाभी, दिख गया कि नहीं सबको। तो इट इज वेरी इजी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो विजुअलाइजेशन भी ऐसे है, बाबा दिख गया,
परमधाम दिख गया, लाल लाइट दिख गया, इसमें क्या है, तो हमको लगा यही योग है। इसका ड्रॉबैक क्या है, आप धीरे धीरे परमधाम देखते देखते बोर हो जाओगे, बाबा को देखते देखते बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन है। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इसमें रियलाइजेशन नहीं है, इसमें विजुअलाइजेशन है, इसमें इमेजिनेशन है, कल्पना कर रहे हैं आप चित्र बन रहे हैं, चित्रीकरण कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं परमधाम का, और परमधाम का चित्र बना रहे हैं, पर चित्र से कुछ भासना नहीं आ रही। ओके, चित्र से कुछ भासना नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरा घर है, कई जन्मों के बाद मैं इस घर में आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है आपको। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरा मायका है, ऐसा नहीं लग रहा कि इसको मैं छोड़कर आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप चित्र कॉन्शियस हो जाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। फिर इसका क्या है, फिर आपको बताया जाता है कि अब परमधाम में गए, परमधाम से नीचे आओ, सूक्ष्मतन आपको दिख रहा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर बाप दादा वहां पर हैं, एंजल स्टेज में है, सफेद हैं। फिर और नीचे आओ, अभी देखो सतयुग चालू हो गया है, वो देखो लक्ष्मी नारायण दिख रहे हैं, ड्राइस देखो लक्ष्मी नारायण का, नारायण जी आगे जा रहे, लक्ष्मी जी पीछे हैं, और नारायण जी देखो शुभी रस पी रहे हैं, एक एप्पल निकाल के खा गए हैं नारायण जी। हाँ, ये सब आपको दिखाएंगे। ये शेर और बकरी देखो, उधर दूध एक ही घाट का पानी पी रहे हैं, देखो देखो देखो, जिंदगी में कभी शेर देखा नहीं, पर वहां आपको देखना पड़ेगा, चित्रों में देखा है, आप इमेजिनेशन करोगे। फिर बहुत सारे पहाड़ देखोगे, पर इसका ड्रॉबैक क्या है पता है ना, आप जो विजुअलाइजेशन करोगे, आप जो इमेजिनेशन करोगे, उसके कलर भी यहीं के होंगे, और वो बकरी भी कलयुग की होगी, वो बकरी सतयुग की नहीं होगी, शेर भी कलयुग का होगा, सतयुग का नहीं होगा, आपका इमेजिनेशन कलयुग का होगा। इसकी लिमिटेशन है। और शेर बकरियां तो आपने देखी हैं, एक दिन आप बोर हो जाओगे और फिर इमेजिनेशन करते करते खर्राटे भरना शुरू कर दोगे, जाओगे परमधाम, खर्राटे यहां शुरू होंगे, शेर बकरी देखोगे और बोर हो जाओगे, अरे कितने दिन देखने का शेर बकरी। विजुअलाइजेशन की लिमिटेशन है, पहले पहले अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको कहा बेसिक लेवल, प्राथमिक लेवल, बिगिनर्स लेवल। लेकिन जो नए नए आते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा दीदी जी, बहुत अच्छा लगा, आप परमधाम में लेके गए, हमने लाल लाइट देखी, कितने दिन तक, अब थोड़े दिन थोड़ा रुको, इसको थोड़ा दिन देखने दो, करते 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 3 महीने के बाद से पूछो, बोर हो गया है, नींद आती है, खर्राटे आते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए, दूसरी प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, स्वमान। ओके, आप सबको मालूम है, कई माताएं बहनें पूछती हैं भाई ये स्वमान का अभ्यास कैसे करें। देखो स्वमान जो है ना, स्वमान, अब स्वमान का ड्रॉबैक क्या है, आपने एक स्वमान कि मैं बाबा के नैनों का नूर हूं, ठीक है, स्वमान आपने ले लिया, अब बाबा के नैनों का नूर हूं, आप खुश हो गए, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा बाबा के नैनों का नूर कोई मेरे को बोले, फुकट का, मुफ्त का, फ्री फ्री सामान मिल रहा है आपको, कोई भी दे रहा है, और कोई देता कौन है, छोड़ो ना, आप खुद ही अपने आप को बोलो, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, नूर हूँ, मैं नूर हूँ। मतलब ऐसे करते करते अपने आप को क्या करो, आप एक जैसे कहते हैं ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ओके, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, आप अपने आप को ही बोल रहे हो, लेकिन अनुभव कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको खुशी हो रही है कि मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। क्योंकि घर वाले बोलते हैं लंगूर हो, और आप कहते हो नूर हो, फर्क पड़ता है ना। घर वाले ने तो आपको बोल दिया काय का नूर है, तू तो पूरा लंगूर है, और मैं बोल रहा हूँ मैं नूर हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं नूर हूँ, तो अब कहाँ नूर कहाँ लंगूर। तो कोई तो कम से कम, चलो बाबा ने तो बोला, दीदी ने तो बोला कि चलो एक सामान मेरे को दे दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि मैं लंगूर हूँ, मैं लंगूर हूँ, नहीं, मैं नूर हूँ, मैं नूर हूँ, मैं नूर हूँ, मैं बंदर हूँ, नहीं, मैं नूर हूँ, नूर हूँ। तो मैंने अपने आप को क्या किया, जैसे अपने मुंह मियाँ बिट्टू, अपनी प्रशंसा खुद ही कर दी, अनुभव कुछ नहीं हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है। ओके, और अगर कोई कमेंट्री में ये आपको बोल दे तुम बाबा के नूर हो, आंखों के तारे हो, बाबा तुम्हें आंखों पर बिठाता है, और खुश हो जाओगे, और कुछ तो रोना शुरू कर देंगे, और फिर क्या बोलेंगे, भाई जी आज आपने जो योग कराया ना बहुत अच्छा लगा। अच्छा कुछ नहीं लगा, भाई जी ने लंगूर के बदले नूर बोल दिया, ओके, बंदर के बदले मंदिर बोल दिया, ऐसे वर्ड कोई सुनाता नहीं है, तो यहाँ पर फ्री में आपको मिल जाता है, और आप भी बेवजह उसको स्वीकार कर लेते हो, बिना टैग चेक कि मैं नूर हूँ क्या, नूर किसको बोला जाता है, मैं सच्ची मंदिर हूँ क्या, बिना आपने स्वीकार कर लिया। क्योंकि प्रशंसा को स्वीकार करने में ज्यादा देर नहीं लगती, अपमान हम जल्दी स्वीकार नहीं करते, बुराई हम जल्दी स्वीकार नहीं करते। सम्मान का ड्रॉबैक क्या है, वो कुछ दिनों के बाद केवल रह जाता है अपने मुंह मियाँ मिट्टू, उसकी लिमिटेशन होती है। फिर खुशी नहीं होती, हमको नए नए वर्ड सुनने की, मतलब फिर कोई नूर कह देगा, फिर कोई कह देगा बाप दादा का कलेजा हो आप, कलेजा, और खुशी होती है, नया वर्ड कलेजा आ गया, नूर पुराना हो गया, कलेजा नया आ गया। फिर बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो, दिल तख्त नशीन हो तुम, दिल तख्त नशीन, तो और आएगा, और रोना चालू हो जाएगा, इमोशनल बना देंगे हम आपको,
ये और कुछ नहीं, एक छोटी साइकोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मैं आपकी प्रशंसा करूं, आपको खुशी होगी, तो समान प्रशंसा के रूप में आपका आ जाएगा। समान से आपको कुछ मिला नहीं है, और ऐसे करके आप बीच बीच में खुश होते रहते हो। ओके, ये खुशी ज्यादा देर नहीं चलती है, क्योंकि कल कोई आपका अपमान कर देगा, समान भूल जाएगा। राइट, आप मुझसे सहमत होंगे? जितने लोग समान का अभ्यास कर रहे हैं उनको अपमान की फीलिंग आ रही है, समान की वजह से नहीं, समान की, क्योंकि समान एक अलग चीज है। समान तो क्या है, ये अल्टीमेट है। मतलब जब आप अल्टीमेट स्टेज में पहुंच जाते हो, समान अनुभव में आता है। बिना समान को याद के आपको पता भी नहीं था आप नूरे रतन हो, पर आप नूरे रतन फील करने लगे। तो ये जो बेसिक लेवल का पुरुषार्थ है, इसमें क्या किया जाता है, समान आपको पहले से दे दिया जाता है। समान तो अल्टीमेट है। जब आप जब आप गहरी स्थिति में चले जाते हो, समान इमर्ज होने लगते हैं। और ये समान क्या है, शायरियां हैं। ये समान क्या है, आपके मुख से निकले हुए वो शब्द हैं जो आप फील करते हो। अब ये आपकी अभिव्यक्ति है समान। जैसे मुझे बाबा से बहुत प्रेम हो गया, अब अब मेरे अपने शब्द निकलेंगे कि बाबा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अब ये मेरी अभिव्यक्ति है, ठीक है। अब लेकिन दूसरा कोई क्या कहेगा, जिसको जिसको ऐसा कलेजा वाला प्यार नहीं हुआ है, दिल वाला प्यार नहीं हुआ है, अब वो कलेजे का टुकड़ा ले लेगा, वो शब्द ले लेगा, और रोज वो बैठ के अमृत ले क्या बोलेगा, बाबा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, बाबा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, बाबा, या मैं बाबा का कलेजे का टुकड़ा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं होगा उसको फील, लेकिन वो फीलिंग जो उसको आई, आपको जो फीलिंग है, दोनों में अंतर है। फिर तीसरा है, अब इसकी लिमिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सॉन्ग्स, गीत, और गीत का मैंने आपको बताया, गीतों से प्यार हो जाता है। ओके, गीत अच्छे लगने लगते हैं, उसके अल्फाज, उसके शब्द, उसके सुर, उसके तान, सब अच्छे लगने हैं। आपकी गीत सिलेक्टेड हो जाते हैं, अच्छे अच्छे गीत अपने मोबाइल पे रखते हो। गीत नहीं लगे तो आपके भीतर में कोलाहल शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, आप अपने भीतर के संगीत को नहीं सुन पा रहे हो, तो आप अपने भीतर की कोलाहल को दबाने के लिए ये बाहर के गीत सुनते हो, क्योंकि आपको भीतर का गीत, अनहद नाद जिसको कहते हैं, वो अभी तक सुना नहीं है। तो गीतों, फिर गीतों वाला योग। अब इसके लिए अगेन लिमिटेशन मैंने आपको बताई। मैं अभी किसकी चर्चा कर रहा हूँ, बेसिक लेवल का पुरुषार्थ। ये बेसिक लेवल के पुरुषार्थ है जो बिगिनर्स को दिए जाते हैं, और कराते हैं, और कराने भी चाहिए। लेकिन मेरा मतलब क्या है, कब तक बेसिक लेवल पर रहोगे, एडवांस और अल्टीमेट कब पाओगे, कब तक? तो सॉन्ग्स पर आप अटक गए, कि नए नए सॉन्ग्स ढूंढोगे, फिर आप देखो कि मधुबन में नया सॉन्ग आया है, वो आप खेलोगे, उस पर आपको अच्छा लगेगा, और कुछ सॉन्ग पर तो आप डांस कर लोगे। कुछ ना, जैसे कि आपको कराया भी जाता है, मेरा आया है, बहुत सारे संगीत है, मेरा बाबा आया है, तो बहुत सारे गीत है जिससे माताएं डांस करने लगती हैं। तो डांस करने लगती है तो माताओं को अच्छा लगता है। देखो, कोई भी आपको डांस कराए, जब भी आप डांस कराओ अच्छा ही लगता है। लेकिन सास जो आपको घर पे डांस कराती है, वो आपको डांस पसंद नहीं आता है। बर्तन मांजना आपको डांस नहीं लगता है, रोटी पकाना आपको डांस नहीं लगता है, आटा गूंथना आपको डांस नहीं लगता है, सब्जी पकाना आपको डांस नहीं लगता है, वो तो आपको कोलाहल और खिटखिटी लगता है। पति की खिटखिट आपको डांस नहीं लगती है, आप रियल डांस से वंचित हो। तो अभी जो आपने हाथ पैर हिला दिया, हाथ पैर वैसे भी हिलाओ तो भी आपको अच्छा लगेगा, आपको एक्सरसाइज कराओ तो भी अच्छा लगेगा। तो मत समझना कि वो गीत पर जो आपने डांस किया तो आप कहोगे नहीं बहुत अच्छा, मजा आया, इतना मजा आया, बहुत अच्छा लगा, फलाने ढिमकने ने हमको ये कराया। भैया तुमको अच्छा लगा, अगेन मैं कहता हूँ, अगर आपको इतना अच्छा लगा तो सांस भी अच्छी लगनी लायक चाहिए। ऐसा डांस किया आपने कि मेरे को सांस भी अच्छी लगनी, उसके ताने अच्छे लगने लगे, सांस के प्रति मेरा फीडबैक बदल गया, सांस मुझे एक अलग, सांस के प्रति मेरी फीलिंग बदल गई। ऐसा कभी हुआ है क्या? डांस कर करके आते हो कहीं से, लेकिन एक फीलिंग नहीं बदलती है। क्यों? सॉन्ग्स की लिमिटेशन है, सॉन्ग्स पर किए गए डांस की लिमिटेशन है। कुछ भी करो आप, पीस पार्क में भांगड़ा करो, पीस पार्क में डांडिया करो, लेकिन लेकिन जब घर आने के बाद, जब आप बर्तन मांजना, काम करना, ये आपको जब तक डांडिया रास जैसा अनुभव ना हो, सेवा सेवा का, तब तक आपका ये लिमिटेशंस रहेगा ही। तो ये सॉन्ग्स वाला पुरुषार्थ हो गया। फिर इसमें कमेंट्री भी आती है, ये कैटेगरी में कमेंट्री भी आती है, बेसिक लेवल में कमेंट्री भी आती है। कमेंट्री का मतलब क्या है कि अब आपको कमेंट्री दी जाएगी या कमेंट्री आप करोगे, तो नई नई कमेंट्री आप ढूंढोगे। और कमेंट्री का नाम भी बड़ा आकर्षित, ज्वालामुखी कमेंट्री। ज्वालामुखी, तीली जली नहीं लेकिन ज्वालामुखी जल गई। ओके, तो नाम सुन के हमको लगता है बाबा ने बोला ज्वालामुखी पुरुषार्थ करना है, ज्वालामुखी करना, ढूंढोगे वीडियो में, और किसी ने टाइटल में दे दिया ज्वालामुखी योग, और ये महाशय बैठे हैं ज्वालामुखी योग कर रहे हैं कमेंट्री के द्वारा। एक बार सुना, 3 बार, 15 बार सुना, 20 बार सुना, ज्वाला तो गई, तीली भी गई,
और ये आइसक्रीम हो गए, योग कर रहे हैं पर आइसक्रीम हो गए, बिल्कुल आइसक्रीम। कुल्फी कुल्फी कुल्फी, फलूदा कुल्फी हो गए, फलूदा कुल्फी। ओके, फलूदा कुल्फी, ये इनकी कमेंट्री है, ये है इनकी कमेंट्री। तो एक मैं डेफिनेटली कहता हूं आप एक कमेंट्री को साल भर करो, 15 बार करो, 20 बार करो, 1 महीना करो, देखो आपका आपका जो ज्वालामुखी का जो पूरा उमंग था, आप जो जो ज्वालामुखी समझ रहे थे वो फलूदा कुल्फी नहीं हुआ तो बताना। तो कहाँ ज्वालामुखी, कहाँ फलूदा कुल्फी, अंतर है कि नहीं है? तो मैंने देखा है कमेंट्री करते करते लोग फलूदा कुल्फी हो गए। जैसे यहाँ भी क्लास में कमेंट्री करते सो जाते, फलूदा कुल्फी हो जाते हैं। कमेंट्री की लिमिटेशन, मैं सप्लीमेंट्री बता। ऐसे ही आप जो भी नई नई कमेंट्री लोगे, पहली बार अच्छा लगेगा, आपको लगेगा जैसे ज्वालामुखी हो गया है, और आप कहोगे भी। देखिए अनुभव कौन बताता है कि कईयों को पता ही नहीं अनुभव क्या होता है, तो उनको लगता है ये जो अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए आप डिसएंगेज हो गए दुनिया से, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा दुनिया को भूल गए कमेंट्री के द्वारा, आप बिल्कुल खो गए थे कमेंट्री में खो गए। लेकिन जब आप बाहर निकले, जब आप बाहर निकले तो आप अपना आपा खो गए, क्योंकि आपने देखा आपकी बहू ने रोटी जला दी है। तो कमेंट्री में तो खोकर निकले थे, सेंटर पर आए थे, कमेंट्री में खो गए थे। जब आप घर गए, बहू ने रोटी जलाई, तो आप अपना आपा खो गए। प्रॉब्लम है कि नहीं? तो कमेंट्री की लिमिटेशन है, करते जाओ कमेंट्री फिर, और ये कमेंट्री आप ढूंढोगे वीडियो में, लेकिन ये बेसिक लेवल पर ही रहेगा, इसकी लिमिटेशन है। फिर ऑडियो विजुअल, अब आपको आपके मोबाइल पर शिव बाबा दिखाई देगा, किरणें आपके एकदम चेहरे पर आ रही हैं, ऐसा किरणों वाला बाबा आपको दिखाई देगा, ऐसे किरणें चल रही हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 5वें 7वें दिन फिर वो किरणों को देखते देखते आप किधर गए आपको पता ही नहीं चलेगा। वो किरणों को देखते देखते आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, मतलब आपको नींद आने लगेगी। वो किरणें आपके लिए हिप्नोटिज्म बन जाएंगी, वो किरणें आपके लिए लोरी बन जाएंगी। वो किरणों, क्योंकि मन बोर हो जाएगा, क्योंकि किरणों से कुछ हो नहीं रहा है। पहले दिन वो अच्छा लगा क्योंकि नया वीडियो था, फ्रेश वीडियो था, किसी नए भाई ने बनाया था और उसने लिख दिया था जन्मों जन्मों के संस्कारों को खत्म करने वाला योग। अब एक नया योग आपका आ जाएगा, एक दूसरा आ जाएगा, संस्कारों संस्कारों को खत्म करने वाला कातिल योग। अब बोलोगे कातिल योग क्या होता है? अब आप फिर ढूंढोगे, अरे कातिल योग कमेंट्री कातिल कर दे, मतलब पूरा कत्ल कर देगा हमारे संस्कार, उसका नाम हो गया कातिल योग, खुंकार योग, खुकरी योग, ये सब योग शुरू हो जाएगा आपके कमेंट्री में, नए नए नाम आ जाएंगे। अब मैं एक्सट्रीम में लेके जा रहा हूँ, पर नए नाम से अचंभा क्या है? देखिए बात वही है, खाली क्या हो जाए कि ऊपर का डब्बा बदल गया, डब्बे का नाम बदल गया, डब्बे का नाम बदल गया। जैसे कोई कंपनी होती है, मसाला वही होता है, प्रोडक्ट नाम वही बदल दे, नाम बदल देंगे वो। वही कमेंट्री अपना नया प्रोडक्ट, देखो उसको सेल करना होता है ना, चीज वही होती है, उसका ऊपर का लेवल बदल देंगे, उसका ऊपर का टाइटल बदल देंगे। कमेंट्री का यही इशू है, कमेंट्री वही है, कमेंट्री उसी टाइप की है, कोई नई नहीं है। शब्द बदल जाते हैं, व्यक्ति बदल जाता है, म्यूजिक बदल जाते हैं, लय बदल जाता है, शब्दों का अरेंजमेंट बदल जाता है, बोलने का टोन बदल जाता है, बाकी कमेंट्री वही है। ऑडियो विजुअल आप देखोगे, फिर इसी इसी क्षेत्र में आता है चैटिंग। चैटिंग का मतलब क्या? बाबा से बोलने का, बातें करने का। बातें करते 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 आप इतने बातूनी हो गए हो कि अब आप अपनी ही बात से डिस्टर्ब हो गए। आप बातें करते करते, अगर कुछ हुआ नहीं है तो बातें करते करते आप सोना शुरू कर देते हो। अब आप चैटिंग में मजा नहीं आता, मतलब कुछ हो नहीं रहा है, आप बातें कर रहे हो। बातूनी को भी अब बाबा से बात करने में मजा नहीं आ रहा है, किसी और व्यक्ति से बात करते, तो चैटिंग की लिमिटेशन है। चैटिंग करते करते आपको ये पता चलता है कि चैटिंग में मजा नहीं है। ये हो गई आपकी बेसिक लेवल की चीजें। ओके, अब नेक्स्ट लेवल एडवांस, एडवांस की मैं बात करूंगा। ये सारी मैंने बेसिक चीजें आपको बताई, बेसिक लेवल की बातें आपको बताई। अब देखिए एडवांस लेवल की प्रैक्टिस का क्या, आपके स्क्रीन पर आप देखिए, प्रैक्टिस ऑफ एडवांस लेवल ऑफ सहज पुरुषार्थ। अभी एडवांस लेवल की प्रैक्टिस क्या है? इसमें मैंने इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। एडवांस लेवल की प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको कई बार कराई भी है, टू लुक इनटू द डार्कनेस, टू लुक इनटू द डार्कनेस। ओके, तो ये डार्कनेस का क्या, जैसे अंधेरे के अंदर देखो, अंधेरे, टू लुक इनटू द डार्कनेस, टू लुक एट द डार्कनेस एंड टू लुक इनटू द डार्कनेस, ये 2 चीजें हैं। तो
ये एक प्रैक्टिस है जब अगर हमको एडवांस लेवल पर जाना होता है। और मैंने कहा कि एडवांस लेवल क्या है, आपकी पूरी एनर्जी को भीतर की ओर मोड़ा जाता है। तो टू लुक इनटू द डार्कनेस। दूसरा देखिए ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रीदिंग, आप जो श्वास लेते हैं उसको देखते रहो। तीसरा फीलिंग द बॉडी, शरीर को फील करना। चौथा ब्रीदिंग एंड द संकल्प, श्वास और संकल्प को कनेक्ट करना। आगे का देखिए लिसनिंग द साउंड, आवाजों को सुनना। और फिर क्या है एक्सपीरियंसिंग द सेल्फ बिहाइंड द आईज, अपने आप को आंखों के पीछे महसूस करना। अब ये बेसिक लेवल से अलग है, देखिए बहुत हटकर है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना ये बहुत हटके है। ये कुछ अलग टाइप के पुरुषार्थ हैं। जब पहली बार मैंने इंट्रोड्यूस कराया था ये सब तो लोगों को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो लोग उस टाइप के योग करने के पुरुषार्थ पे थे। हमको तो बाबा को देखो, बाबा से बोलो मैं आत्मा हूँ। उनको लगता ये बड़बड़ाना ही उनको लगा था। तो वो बड़बड़ाने में इतने इतने यूज तो हो गए थे कि अगर बड़बड़ाने के अलावा कुछ और बताओ जिसमें बड़बड़ाहट ना हो, तो उनको लगता था अरे हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वो लोग उस टाइप का योग करके कुछ भी नहीं उनको हो रहा था, वो टाइम वेस्ट कर रहे थे। अब ये सेकंड लेवल का पुरुषार्थ जिसको एडवांस लेवल का पुरुषार्थ है, अब हमारे यज्ञ में ये चालू हो गया, अब ये कराना शुरू हो गया। आप देखें कि जो भी हमारे विंग्स हैं वो विंग्स इस टाइप का अभी पुरुषार्थ कराना शुरू कर दिया। इसके पीछे इसका कनेक्शन है टू लुक इनटू द डार्कनेस। आगे के जो सेशंस है ना, मैं इसमें से एक एक चीज हाउ इट इज कनेक्टेड विद द अल्टीमेट लेवल, ये अल्टीमेट लेवल से कैसे कनेक्टेड है, इसको इसकी पूरी केमिस्ट्री, इसका पूरा इतिहास, इसका पूरा साइंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर अभी जैसे मैंने कहा कि आज मैं थोड़े से ब्रॉड वे में इसको थोड़ा इसका वर्गीकरण कर रहा हूँ, ताकि आपको मालूम पड़े कि योग पूरा सब्जेक्ट क्या है, हम क्यों कंफ्यूज हैं। इसलिए मैंने इसको इस लेवल पर बांट दिया कि आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे एटलीस्ट योग के बारे में। प्रैक्टिस दैट इज अनदर सेशन में होगा। अब देखिए इसमें आप देखिए टू लुक इनटू द डार्कनेस, ये हम प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिस हम आपको बाद में कराएंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना, अपने श्वासों को महसूस करना। इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, इसके लिए पूरा एक सेशन मुझे देना पड़ेगा कि श्वासों को लेना देना इसमें क्या होता है, आप कैसे वहां तक पहुंचते हैं, कम से कम 15-20 मिनट मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर है फीलिंग द बॉडी, इस शरीर को फील करना। ब्रीदिंग एंड संकल्प, लिसनिंग द साउंड, आवाजों को सुनते जाना। एक्सपीरियंसिंग द सेल्फ बिहाइंड द आईज, आंखों के पीछे अपने आप को महसूस करना। ये ग्रुप ए प्रैक्टिस है। नाउ ग्रुप बी प्रैक्टिस, इसी एडवांस लेवल का दूसरा है ग्रुप बी प्रैक्टिस। ग्रुप ए लेवल की प्रैक्टिस, ग्रुप बी लेवल की प्रैक्टिस, इसमें थोड़ा सा और फाइननेस है। अब इसमें आप देखो डिफरेंस करेंगे। इसमें क्या होता है, नाउ वी आर मूविंग, हम आगे बढ़ रहे हैं, प्योर अवेयरनेस। अब उसके नीचे देखिए सराउंडिंग्स, इनर वर्ल्ड एंड द सेल्फ, इसमें सिर्फ अवेयरनेस आपकी रहती है। अब अवेयरनेस का मतलब क्या, मैं पूरी तरह सराउंडिंग की अवेयरनेस में हूँ। ओके, मैं पूरी तरह अवेयर हूँ, मैं अपने फिर बाहर की दुनिया के प्रति मैं अवेयर होने लगता हूँ। मतलब अब मैं इसके प्रति पूरी तरह जागृत हूँ। और जागृत का मतलब क्या, इनसे मैं प्रभावित नहीं हूँ, कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है इनसे मैं प्रभावित नहीं हूँ, मैं इनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। लेकिन ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, मेरी पूरी जागृति से। ये पहले दुनिया के प्रति जागृत होना, फिर अपने इनर वर्ल्ड, अंतर्मुखता, अंदर जिसको हम कहते हैं आंतरिक जगत के प्रति, कि शरीर के अंदर कुछ है। फिर लास्ट जब अवेयरनेस आपकी बढ़ जाती है बहुत पावरफुल, तो मैं, इस शरीर के अंदर का जो मैं है, मैं इस शरीर के अंदर हूं, इसको आप सेंस करने लगते हो। इसको ही कहा गया है मैं शरीर के अंदर हूं। तो सेल्फ, तो सबसे पहले दुनिया के प्रति अवेयरनेस। आपने देखा होगा हम पहले दुनिया के प्रति अवेयरनेस कराते हैं। आपके चारों सब कुछ आवाज आ रही है, लोग बड़बड़ा रहे हैं, सब कुछ है, जस्ट इसको सुनते जाओ, इसको सिर्फ इसके प्रति अवेयर रहो, अपनी अवेयरनेस को जागृत रखो, सिर्फ अवेयरनेस, और कुछ मत करो। विचार आ रहे हैं, जस्ट अवेयर रहो। फिर सराउंडिंग हो गया, इनर वर्ल्ड हो गया, फिर अंदरूनी जगत मतलब मैं, ये इसमें होता है। इसी प्रैक्टिस डी में अगला देखिए, लुकिंग इनटू द आईज ऑफ बाप दादा, बाप दादा की आंखों के अंदर देखना। इसमें भी क्या चीजें, लुकिंग एट द आईज ऑफ बाप दादा एंड लुकिंग इनटू द आईज ऑफ बाप दादा, ये दो चीजें। पहले आप आंखों को देखते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं। अब देखिए इसमें दो टाइप की प्रैक्टिस हम करते हैं। बाप दादा की आंखों को देखना खुली आंखों से, फोटो बाबा का आगे है और मैं खुली आंखों से बाबा की आंखों को देख रहा हूँ,
पहले बाबा की आंखों को देखता हूँ, फिर बाबा की आंखों के अंदर मैं घुसता हूँ, अंदर प्रवेश करता हूँ, मैं बाबा की आंखों के पीछे प्रवेश करता हूँ। उनके पीछे कुछ है, इन आंखों के पीछे, इन आंखों से परे, इन आंखों से परे कुछ है, मैं उसको जानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इसमें कोई विचार नहीं होता, ये पूरी तरह निर्विचार होता है, ये पूरी तरह निर्विचार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विदाउट फोटो, नेक्स्ट है विदाउट फोटो, और उसमें है कि ओपन एंड क्लोज आई, मतलब बाप दादा की आंखों को हम देख रहे हैं। इसे हम दो टाइप से प्रैक्टिस करते हैं, एक तो फोटो सामने है और एक फोटो सामने नहीं है। और जब फोटो सामने नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, खुली आंखों से, तो आंखें खुली हैं और बाप दादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब मैं बाप दादा को देख रहा हूँ, आंखें खुली हैं, मैं बाप दादा की आंखों को देख रहा हूँ, और बाप दादा की आंखों को देख रहा हूँ और बाप दादा की आंखों में प्रवेश कर रहा हूँ, पर मेरे आगे कोई फोटो नहीं है। ओके, हो सकता है मेरे आगे डाइनिंग टेबल है, मेरे आगे दीवार है, मेरे आगे किचन है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो बाप दादा की आंखें मुझे दिखाई दे रही हैं, आंखें खुली हैं। फिर है बाप दादा का फोटो नहीं है, मैंने आंखें बंद कर ली, बाप दादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं बाप दादा की आंखों को देख रहा हूँ और उन आंखों को महसूस कर रहा हूँ, उन आंखों के अंदर महसूस कर रहा हूँ, उन आंखों के अंदर से कुछ आ रही उस भाषा को महसूस कर रहा हूँ। और इन दोनों स्टेज में मुझे विचार नहीं है। अब ये पूरा जो प्रैक्टिस है ना, ये पूरी जो प्रैक्टिस है ग्रुप बी की प्रैक्टिस, इसमें कोई विचार नहीं। ये हम तीसरे लेवल की कर रहे हैं। तीसरे लेवल में दो प्रकार के ग्रुप हो गए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपने देखा कि अलग टाइप की प्रैक्टिस थी, आवाजों को करना। जब आप उसको करते हैं ग्रुप ए की प्रैक्टिस, तो आप आवाजों को देखते हैं, आप आवाज, ग्रुप ए की प्रैक्टिस। और फिर है ग्रुप बी की प्रैक्टिस। तो ग्रुप ए की जो प्रैक्टिस है उसमें आप कहाँ अटैच थे, आवाजों पर, आप कहाँ अटैच थे, आवाजों पर। और ग्रुप ए में फिर आप ध्वनि को देख रहे थे, तो कुछ चीजें थी जहां पर आप अटैच थे और उसको उस पर ही फोकस थे और आपके विचार शून्य हो गए। अब ग्रुप बी की प्रैक्टिस जो मैं अभी ये जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि आपके अंदर में विचार खत्म हो जाएंगे। अब आप बाबा की आंखों को देखोगे, विचार खत्म हो गए, विचार नहीं है, सिर्फ बाप दादा की आंखें महसूस हो रही हैं। आप अपने सराउंडिंग को महसूस कर रहे होगे, विचार भी आ रहे हैं, पर आप निर्विचार हो। विचार और निर्विचार दोनों अलग हो जाएंगे। आप अपने आप को महसूस कर रहे हो, विचार भी चल रहे हैं, पर उस विचार को चलते हुए आप अपने आप को महसूस कर रहे हो। ये ग्रुप बी की प्रैक्टिस है। कोशिश कीजिए समझने की, मैं इसको और डिटेल में आगे बताऊंगा, हमारे और सेशन होंगे। ओके, अब मैं तीसरा अल्टीमेट लेवल की बात करने जा रहा हूँ। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अल्टीमेट। नाउ अब आप देखिए प्रैक्टिस ऑफ अल्टीमेट लेवल ऑफ सहज राजयोग, और इसकी क्या प्रैक्टिस है, देयर इज नो प्रैक्टिस एट ऑल। व्हाई? बिकॉज जो पहली दो स्टेज है, दे आर स्टेयरकेस, वो स्टेयरकेस है। वो स्टेयरकेस करते 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 आपने सीढ़ियां चढ़ी, अब आप वहां पर पहुंच गए हो जिसके लिए सीढ़ी का प्रयोजन था। अब आप वो दोनों सीढ़ी फेंक दोगे, अब वो सीढ़ी फेंक दोगे, क्योंकि आप वहां पहुंच चुके हैं, अब सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज अब प्रैक्टिस खत्म हो गई है। स्वरूप और स्वभाव आपने अचीव कर लिया। अब आप सदा आत्मा हो, अब आपको आत्मा होने की जरूरत नहीं है, आप सदा आत्मा हो गए। अब आप सदा बाबा आपके साथ आए, सदा ड्रामा केस में हो। एवरी एक्सपीरियंस, अब आप नए एक्सपीरियंस से, अब आप नया एक्सपीरियंस, नए फीडबैक, नई फीलिंग्स अब आपके इसमें एक्यूमुलेट हो चुकी है। अब आप खाना खा रहे हो, पर एक ड्रामा का हिस्सा होकर के खा रहे हो, आप ड्रामा के हिस्से में हो, वो कर रहे हो, तो प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं। अब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सेकंड लेवल की प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, ना प्राइमरी कर रहे हो। प्राइमरी से निकले सेकंड में गए, मतलब सेकंड स्टेज में एडवांस, बेसिक से निकले, बेसिक लेवल से निकले, एडवांस में गए, एडवांस से आप थर्ड स्टेज में गए, अल्टीमेट। अल्टीमेट में देयर इज नो प्रैक्टिस एट ऑल, नो प्रैक्टिस एट ऑल। बट ऐसे व्यक्ति पाना आपको रेयर मिलेंगे, बहुत मुश्किल से। मैं टॉप लेवल की जो दादियां कहता हूँ, टॉप लेवल की दादियां, तो उन दादियों को आप इस स्टेज में पाओगे कि अब वो प्रैक्टिस नहीं करती, अब वो प्रैक्टिस से परे हो गई है। और अगर वो कभी आपको प्रैक्टिस करती हुई दिखाई भी पड़ती हैं, वो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं। अब उनके लिए प्रैक्टिस जैसी कोई चीज नहीं रही, क्योंकि अब वो प्राप्ति स्वरूप हो गए हैं, प्रारब्ध स्वरूप हो गए हैं। अब वो प्रारब्ध से निकल के, अब वो पुरुषार्थ से निकल के, प्रैक्टिस से निकल के प्रारब्ध में पहुंच गए, कोशिश से निकल के कशिश में पहुंच गए।
तो ये उसका अल्टीमेट लेवल है, ये इसका अल्टीमेट लेवल है। तो ये जो अल्टीमेट लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां तक हमको पहुंचना है। इन जनरल अभी मैंने आपको 3 स्टेज बता दी है। इन जनरल अभी मैंने आपको ये 3 स्टेज बता दी है। इसका मैं बहुत और विस्तार में जाऊंगा। ये हमारे टोटल योग अभ्यास के रहस्य का पूरा मुद्दा रहेगा। इसमें सब आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। आप इमीडिएटली अब आपके जो भी प्रैक्टिस करोगे या जो व्यक्ति भी आपको प्रैक्टिस कराएगा, आप इमीडिएटली आप पुटअप, अब आपको मैंने इतना तो बता दिया है कि आप इजीली आप ग्रुप में कर सकते हो। ये बेसिक लेवल का है, ये एडवांस लेवल का है, और ये अल्टीमेट है। अल्टीमेट लेवल का तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। अल्टीमेट लेवल की कोई केवल हस्ती होगी, अल्टीमेट लेवल का कोई व्यक्ति होगा, अल्टीमेट लेवल का कोई योगी होगा, अल्टीमेट लेवल की महान आत्मा होगी अल्टीमेट लेवल की। और जैसे मैंने अल्टीमेट लेवल के सारे नाम आपको गिना दिए, इसको ये भी कहते हैं, 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 ठीक है। ये अल्टीमेट लेवल का हो जाएगा। अब आपके सामने कुछ ये भी प्रश्न होंगे कि हमारे सामने क्वेश्चन, अगला स्लाइड्स हम देखेंगे जो खास करके भाई बहने पूछते हैं। अब ये सेशंस आपको कराए जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपके मन में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम किससे पूछें, क्योंकि हो सकता है मैं कॉल पर अवेलेबल ना हो। जैसे कईयों ने मुझे अभी भी दिए हैं कि हम आपसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, पर आई एम सॉरी कि मैं कॉल पर बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उतना मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि वर्क शेड्यूल्स एंड मेरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर मुझे अभी फिलहाल वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ता है, या दूसरे शब्द में कहें कि मेरी ड्यूटीज़ वैसी हैं। तो लेकिन एक चीज़ है कि हम चैट जरूर कर सकते हैं। तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप चैट कर सकते हैं। चैट का उत्तर मैं कभी भी दूंगा, मैं जब भी फ्री हूँ मैं चैट का उत्तर दे दूंगा। फिर आप, हो सकता है कि आज चैट का उत्तर दूं, कल आप उससे पूछे, वो चैट कंटिन्यू रहेगा। आपको मेरे उत्तर से फिर प्रश्न पैदा होंगे, उत्तर से फिर, जब तक कि ऐसा माहौल नहीं बन जाता कि हम यहाँ पर आने लगे और आपको मैं अपॉइंटमेंट दूं। लेकिन एक दिन ऐसी भी स्थिति होगी कि मैं आपके कॉल से बात कर सकूंगा, लेकिन तब तक कम से कम आप चैट पे कर सकते हैं। दूसरा, आप मुझे चैट करेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मैं अगले सेशन में योग अभ्यास के रहस्य, इसका जो पार्ट 2 होगा, उसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स में ले लूंगा। तो वो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगा, उसमें आ जाएगा। क्योंकि ये हमारे सेशंस बहुत दिनों तक चलेंगे। जब जब होगा, हफ्ते में एक बार होगा, या शायद आगे चल के कैसी सिचुएशन होती है। लेकिन मेरे मन में ऐसा संकल्प है कि ये भाई बहनों को काफी प्रश्न है, नयों के प्रश्न है, पुरानों के प्रश्न है, तो उनसे लाभान्वित मिले, ठीक है। अब आप पूछेंगे भाई जी आपका नंबर क्या है, तो ये मैं स्क्रीन पे आपको आपका नंबर दिखा रहा हूँ। ये आप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और कॉल आप भले, मुझे ऐसा लगा तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा, लेकिन इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी नाउअडेज। इन फ्यूचर हो सकता है हो जावे। तो ये आप व्हाट्सएप में इस पर मुझे चैट कीजिए, हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, जो भी है। या दूसरा ऑडियो, अगर आपको लगता है मैं चैट नहीं कर सकती, लिख नहीं सकती, तो ऑडियो भी होता है। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते हो, अपने सारे प्रश्न लिख करके आप उसका एक फोटो लीजिए, उसका इमेज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ये भी आप कर सकते हो। ये भी नहीं हो सकता है, आप एक प्रश्नों का आप ये कर सकते हैं, एक पेज बना सकते हैं। वो पेज किसी के हाथों आप यहाँ पर भेज सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो। पर शायद हो सकता है कोरोना की वजह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। तो वॉट एवर इज द वे, आप मतलब आपके प्रश्न अगर मुझ तक पहुंचते हैं, उसके बेस पर मैं अगला जो सेशन है, अगला जो पार्ट 2 है, वो हम ले लेंगे। फिर उस पार्ट 2 से कई प्रश्न आपको जन्मेंगे, पार्ट 3 में ले लेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी सेशन हम कराएंगे, उससे काफी प्रश्न आपके पैदा होंगे। उन प्रश्नों का समाधान फिर अगले सेशन में होगा, अगले सेशन में होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, ज्ञान में आप सभी उत्तीर्ण हैं, ज्ञान में आप एक्सपर्ट्स हो चुके हैं, लेकिन योग में हम बहुत जगह अटके हुए हैं। कोई कहाँ पर अटका हुआ है, कोई प्राथमिक लेवल पर अटका हुआ है, कोई बेसिक लेवल पर अटका हुआ है, कोई कंफ्यूज है, कोई एडवांस लेवल पर अटका हुआ है, कोई एडवांस लेवल पर अटका है, पर फिर बेसिक लेवल पर चला जाता है, और उसमें पेंडुलम की बात ही झूल रहा है। कभी तो कहता है मेरे को बेसिक लेवल, कभी लगता है ठीक है, कभी लगता है ये लगता है, कभी कहीं को सक्सेस नहीं मिल रही है, उनके प्रॉब्लम्स है। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे चैट करें, इसी नंबर पर आप मुझे चैट कर सकते हैं। बाकी दूसरा कोई मेरा नहीं है, दूसरे नंबर है, पर वो मैं आपको नहीं दूंगा, वो और आपका मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पर मुझे कॉल करेंगे, ठीक है। और कोई भी प्रैक्टिस कितनी देर करनी है,
कैसे करनी है, उसके लिए आसन कौन सा लगाएं, उसके लिए किस टाइप का आपको डाइट लेना है, कितना लेना है, ये सारे जो प्रश्न हैं योग से रिलेटेड, ये सारे प्रश्न योग से रिलेटेड होंगे। तो ये सारे प्रश्न हम उन पार्ट 2 में ले लेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का भाव यही है कि ये जो भी हमने आज सेशंस कराए हैं, या ये जो भी हम सेशंस ले रहे हैं, इसके पीछे मोटो यही है कि आपको वहां तक पहुंचाना। क्योंकि देखिए अभी जूम की एक माया चली हुई है, जूम की एक बहुत बड़ी माया चल रही है। ये जूम बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है खास करके, और बड़ा अच्छा लगता है जूम पे क्लास करना, और उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है इंटरेक्शन करना। ओके, लोग इंटरेक्शन कॉन्शियस हो गए हैं, और लोग चाहते हैं कि मैं भी जूम पर आऊँ। तो और ये जूम की साइकोलॉजी है। जूम हो सकता है कि लोगों को उत्तर देने की थोड़ी सी, अब उत्तर दे दिया तो उनको लगा कि बहुत अच्छा काम कर दिया मैंने, क्योंकि हर एक को प्रशंसा चाहिए, हर एक को हाईलाइट चाहिए। तो आप फोकस में आ गए, और जितने भी लोगों ने अटेंड किया, समझो 40, 200, 250, उन लोगों ने आपको देखा, आपका नाम उस पर लिया गया, तो एक जूम की एक नई माया शुरू हो गई है। तो आप ये योग लोग बाजू में रख दोगे, और जूम क्लास पर इंटरेक्शन हो, और मुझे लोग देखें, और मैं भी कुछ बोलूं, मैं भी कुछ करूं, तो ये हाईलाइट होने की दिल होगी। मैं इसको एक नई नई माया, देखो पहले एक बीच से मैंने बताई थी मोबाइल की माया, अब माया है जूम ऐप। अब पूरे यज्ञ में जूम ऐप चल रहा है, अब कब तक चलेगा चलो ठीक है देखते हैं, पर अब ये जूम ऐप की नई माया शुरू होगी, जहां पर आपको वो अच्छा भी लगेगा, आपको लगेगा आज बहुत बड़ा मजा आया, और ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पर ध्यान में रखिएगा कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जूम ऐप पर बहुत कुछ एक्टिविटी होगी, पर ये एक्टिविटी अगर आपको अल्टीमेट लेवल पर नहीं पहुंचाती है, तो मैं समझता हूं कि उस एक्टिविटी में रिफाइननेस लाने की जरूरत है। उस उस जूम ऐप से हम मैक्सिमम लोगों को कितना बेनिफिट दे सके। पर्पस क्या है? पर्पस हमारा ये है कि जूम की एक्टिविटी से हम बाबा के बच्चों को वो दे सके जो उनकी रिक्वायरमेंट है। देखो जूम एक्टिविटी से हम आपको बहला सकते हैं, जूम में आपका मनोरंजन कर सकता हूँ जूम, और ये जरूरी है थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ उमंग उत्साह आप पे डालना होता है, क्योंकि वो एकदम जो प्राथमिक लेवल पर है, जो मैंने बेसिक लेवल की बात की, जो एकदम प्राथमिक लेवल का योग कर रहे हैं, उनके लिए ये खेल पाल, थोड़ी इस टाइप की एक्टिविटी ठीक है, जरूरी है। और एकदम नए ज्वाइन होते हैं, तो उनको उनकी मानसिकता देखते हुए ये जूम ऐप पर एक्टिविटी कराई जाती है। आपको आपका दिल बहलाया जाता है, आपका मनोरंजन किया जाता है, आपसे इंटरेक्शन लिया जाता है, आपसे उत्तर पूछा जाएगा, और नए नए टाइप की एक्टिविटी इजाद किए जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना कि ये हमारा गोल नहीं है, जूम की एक्टिविटी से आपका मनोरंजन करना हमारा गोल नहीं है। जूम एक्टिविटी से, जूम में जो इवेंट्स है, उसका टोटल टारगेट क्या है कि आपको अल्टीमेट लेवल तक पहुंचाना, जिस अल्टीमेट लेवल के लिए शायद हम उतने तैयार नहीं हो पा रहे हैं आज तारीख तक। क्योंकि अंतिम समय में, अंत समय में, जो मैंने आपसे कहा कि आत्माएं जब शरीर छोड़ेंगी, आत्माएं जब अपने शरीर से निकलेंगी, तो उस समय जूम ऐप पर आपने क्या एक्टिविटी की, कितना इंटरेक्शन किया, और आपने अपने घर से क्या क्या दिखाया, गुलदस्ता दिखाया कि डब्बा दिखाया, ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये सिर्फ एक्टिविटी है, खेल पाल है, इंटरेक्शन है, और रूबरू है, ये सब चीजें ठीक है। आप जूम ऐप पर भोग लगाइए, आप जूम ऐप पर जो भी कुछ है आपकी एक्टिविटी कराई जाती है, ये आपका दिल बहलाने के लिए है। क्योंकि जूम ऐप में कोविड में आप अंदर बैठे हुए हैं, तो एक तरीके से थोड़ा आपका मनोरंजन भी हो जाता है, और क्योंकि इतने बोर हो गए हैं हम, तो थोड़ा मनोरंजन वाला, तो जो लोग बोर हो गए हैं उनके लिए जूम की एक्टिविटी एक मनोरंजन की तरह, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट की तरह है। ये एक अपलिफ्टमेंट है, पर वो पेशेंट है, ठीक है। आप पेशेंट नहीं हो, आपके अंदर में गहरी पेशेंस, इतना पेशेंस आपके अंदर में डेवलप करना है कि योग लगने लगे और आप अल्टीमेट लेवल पर पहुंचे। देखो अगर आपने सुबह का संदेश सुना होगा, जो सुबह के संदेश में बाबा ने कहा था, बच्चे तपस्या करो। बाबा ने ऐसा नहीं कहा बच्चे जूम एक्टिविटी पर हमेशा रहो, ऐसा कहा बाबा ने। जितनी ज्यादा जूम एक्टिविटी में रहोगे, उतना ही ज्यादा, मतलब उतना ही ज्यादा आपको मैं सत्युग में ऊंचा पद दूंगा। जित नारायण पद पाने वाली आत्मा ने ज्यादा जूम एक्टिविटी की, नो 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 नो। जूम एक्टिविटी का हमारा पर्पस आपको अल्टीमेट लेवल तक पहुंचाना है। फिर भले उसका आधार थोड़ी मनोरंजन हो,
लेकिन मनोरंजन के बहाने आपको अल्टीमेट लेवल पर पहुंचना है। इसलिए मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं, आपको कई चीजें अच्छी लगेंगी जूम एक्टिविटी में, पर अगेन मैंने कहा जो चीज अच्छी लगी ये जरूरी नहीं कि उससे आपका योग भी अच्छा लगेगा। कुछ देर के लिए आपको कुछ चीजें अच्छी लगी, हो सकता है आपको अगर जूम पर कुछ कमेंट्री कराई गई तो हो सकता है कमेंट्री आपको अच्छी लगेगी, पर अगेन मैंने कहा कि कमेंट्री का आप लेवल देखिए, कमेंट्री किस टाइप की है, प्राथमिक की है, एडवांस है, अल्टीमेट लेवल तक पहुंचाने वाली है। क्योंकि अब जूम पर बहुत लोग करा रहे हैं, कमेंट्री करा रहे हैं जूम पर बहुत आप अपने घर में दूर दूर तक मधुबन तक देख सकते हैं। पर इससे क्या होगा, इससे खुश मत हो जाना कि देखो मैं मोबाइल पर बैठकर, बिस्तर में बैठकर अब मैं मधुबन देख रहा हूँ, फलाना सेंटर देख रहा हूँ, चेंबूर सेंटर देख रहा हूँ, चेंबूर की दीदी को देख रहा हूँ, चेंबूर के भाई को देख रहा हूँ। नो, हमें अपने आप को दिखाने की यहाँ कोई गरज नहीं है। हमारा बेसिक गाड़ी कहाँ अटकी है पता है? योग रिफाइन नहीं हो रहा है, योग गहरा नहीं हो रहा है, और अंत समय में यही चीज होगी जिसकी आपको अति आवश्यकता होगी। माहौल बदल रहा है, बाबा कहते बच्चे तपस्या कर, योग अल्टीमेट लेवल पर ले जाना यही आपकी तपस्या है। क्योंकि योग का कनेक्शन आपकी धारणा, सेवा और ज्ञान से कैसे है, ये आगे के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आगे हम समझाएंगे। इसीलिए जूम एक्टिविटी की माया से बचना, पहले आप मुरली सुने, अव्यक्तवाणी सुने, वॉट एवर यू डू, लेकिन ये सब मुझे कहाँ ले जा रही है? अटक मत जाना जूम पर, मैं आपसे कह रहा हूँ, अटक मत जाना। आपको बहुत सारे लिंक्स भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप में, आपको बहुत सारे लिंक्स भेजे फलाने के, ढिमकने के, इसके। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अनलेस अनटिल आप अपने योग को रिफाइन नहीं करोगे, आप कितनी भी जूम एक्टिविटी के लिंक को कनेक्ट होकर के आप अपने घर पे फलाने ढिमकने का, वो भले कोई भी, वो भले मैं भी क्यों ना हो, वो भले मैं भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको, आप उस लेवल पर, आप अपने उस योग को उस लेवल तक जाने के लिए आपकी प्रैक्टिस को अगर हम रिफाइन न कर पाए तो मेरा यहाँ पर बोलना सार्थक नहीं है, मैं सिर्फ बकवास कर रहा हूँ। आई एम जस्ट स्पीकिंग नॉनसेंस। नो, अल्टीमेट लेवल क्या है कि जो बाबा के बच्चों का दर्द है, जो बाबा के बच्चों का दुख है, जो बाबा के बच्चों का पेन है, उस पहला पेन क्या है? वो पहला पेन ये है कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरी बहू की वजह से दुखी हो रहा हूँ, मेरे बेटे की वजह से दुखी हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने योग को नरिश नहीं कर रहे हैं, वो अपने योग को बढ़ा नहीं रहे हैं, उनको योग से रिलेटेड बातें मिल नहीं रही हैं, और जहां भी मिल रही हैं कंफ्यूजन है। तो आज मैंने कुछ बातें क्लैरिटी के तौर पर कही, इस क्लैरिटी को मैं और ज्यादा खोलूंगा, विचार करूंगा। नोट्स कॉन्शियस मत बनना, नोट्स में दूंगा, आप मांगेंगे नोट्स मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। और अगर आप ये चीजें किसी और को भी बताओगे तो वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सारे अनुभव हैं, और अनुभव के बेस पे इसका एक चार्ट बनाया गया, अनुभव के बेस पे ये कैटेगराइज किया गया है। इसलिए इस अनुभव की जो एक्सप्लेनेशन है, इस अनुभव का जो एक्सपीरियंस है, और उसको जो एक्सपीरियंस कराना है, वो केवल और केवल इन्हीं सेशंस में आपको होगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है? तो ये कुछ बातें मैंने कही, और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको ट्रेनिंग मुझे करनी है, इसका मतलब आपको ट्रेनिंग देना है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है। ये पहला सेशन जो कराया गया, ये आपको एक आइडिया देने के लिए कि योग साधारण नहीं है, योग बहुत गहरा है, अल्टीमेट है, और हाँ, आप योग कर सकते हो, खाली इसकी बारीकियों में आपकी तकलीफों को जानने की जरूरत है। तो आपको क्या तकलीफें हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये योग के सेशंस जब आप सुनोगे, भले दूसरे का भी प्रश्न हो सकता है वो आपका भी प्रश्न हो, और वो सेशन में आपका उत्तर आया हो, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? और डेफिनेटली आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये फीडबैक हर कोई देवे। मैं तो कहता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं उतने लोग मुझे फीडबैक दें, दीदी को फीडबैक दें, क्योंकि ये फीडबैक के बेस पे मैं नेक्स्ट योग अभ्यास के रहस्य पार्ट 2 जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पार्ट 2 कब होगा, कैसे होगा, कौन से दिन होगा, इसकी तारीख को मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि पर्सन टू पर्सन मिलना शायद आगे से भी पॉसिबल नहीं होगा, शायद हम आपस में नहीं मिल सकेंगे, मैं आपको टाइम नहीं दे सकूंगा, न और कोई टाइम दे सकेगा,
तो ये क्लैरिटी आपको, लेकिन ये सेशन आपके लिए एक राहत होगा, एक आपके लिए योग समाधान होगा, योग के प्रॉब्लम्स का समाधान होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, तो इसी के साथ आइए चलते हैं। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ऐसे तो मेरा एम था कि मैं योग कराऊं, पर मेरे लिए आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं कुछ बातें आपको समझाऊं। अगले सेशन से हम योग की बारीकियां और योग के प्रैक्टिस, जिसमें मैंने कहा ना कि सारा सेशन योग के बारे में होगा और योग की प्रैक्टिस के बारे में होगा, और प्रैक्टिस के फॉल्ट्स, उसकी गलतियां क्या है, क्या गलतियां आप करें, कहाँ फॉल्ट हो, क्या गड़बड़ आप कर रहे हो जिसकी वजह से ये होता है। जैसे मैंने आज आपको बताया लिमिटेशंस क्या है, आप किस वजह से योग नहीं कर पा रहे हो, ये सारा योग के ऊपर चर्चाएं होंगी। ठीक, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करके आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।